बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे इंडियन फूड स्ट्रीट की बहुत ही फ़ेमस रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ मसाला डोसा। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है और पर्सनली मुझे भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसको बनाना सिखाऊंगी आपको, जिसकी वजह से आपके लिए इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही मैं आपसे इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी, जिससे इसका टेस्ट जो है वो और भी दुबाला हो जाएगा। तो थोड़ा-सा मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा ये डोसा बनकर तैयार हुआ है और साथ ही हमने इसका जो मसाला तैयार किया है ना, वो भी बहुत ही डिलीशियस बना है और जो हमने इसकी चटनी बनाई है ना, उससे तो इसका टेस्ट और भी दुबाला हो गया है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डोसा की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल ले लिया मैंने और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1.5 कप चावल। चावल अब किसी भी क्वालिटी के और किसी भी टाइप के आप ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी माश की दाल 1/3 कप और 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर मैंने ऐड की है चने की दाल। चने की दाल ऐड करने के बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैं ऐड करूँगी मेथी दाना और उसके बाद सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और 2 से 3 पानियों में मैं इनको अच्छी तरह से धो लूँगी। क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसलिए हमें इसको बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए दालों और चावल को। तो ये देखिए 2 से 3 बार मैं इसको धो लेती हूँ पहले। तो दाल और चावल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको कवर करूँगी और कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए मैं इनको भिगो के रख दूँगी। तो 3 से 4 घंटे हो गए दाल और चावल को भिगो के रखे हुए। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये नरम हो चुके हैं और फूल भी चुकी हैं दालें इसके अंदर जो हमने डाली थी। ये देखिए। तो बस इसका पानी जो है चावलों का मैं गिरा दूँगी और उसके बाद इनको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगी। आप चाहें तो ब्लेंडर जार का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सारी की सारी दाल और चावल जो है ना मैं इस चॉपर में शामिल कर दूँगी। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो ये बैटर है वो तैयार हो गया डोसे का। और ये देखिए इस तरह थोड़ा-थोड़ा इनको दरदरा भी होना चाहिए। तो बस इसको अब मैं कवर करूँगी और फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी या कम से कम भी 7 से 8 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ना है। तो डोसे के बैटर को हमने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। अब दूसरे दिन मैंने यहाँ पर उसकी चटनी तैयार करनी है, तो मैंने पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच डाल दिया ऑयल और उसके अंदर मैं ये डाल दूँगी सूखी लाल मिर्च। तो ये बड़े साइज़ की सूखी लाल मिर्च मेरे पास है, तो मैंने 2 अदर इसके अंदर तोड़ के शामिल कर दिए। तो बस हल्का-हल्का सा मैं इनको फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। बस जब इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना हल्की-हल्की सी, तो फिर बस इसको मैं उतार लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर ले लिया और इसके अंदर मैं ये मिर्च डाल दूँगी जो अभी हमने फ्राई की है। तो ये देखिए सारी की सारी मिर्चें जो हैं मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर एक छोटे साइज़ की बिल्कुल प्याज मैंने लिए जिसको काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद 3-4 जवे मैंने लहसुन के लिए और हाफ़ इंच का टुकड़ा जो है मैंने अदरक का ले लिया, वो मैंने काट के डाल दिया है। और ये देखिए 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चों के दाने ऐड किए हैं। और यहाँ पर चने की दाल मैंने ली है 1 टेबलस्पून और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही कुछ कड़ी पत्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चटनी में। और थोड़ा-सा पानी इसके अंदर ऐड किया ताकि चटनी हमारी अच्छे से पीस जाए। तो ये देखिए अब बारीक मैं इनको पीस लेती हूँ। और ये देखिए ज़बरदस्त से हमारी डोसा चटनी जो है वो बनकर रेडी है। इसको एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ हम अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ के लहसुन के जवे लिए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप 3-4 अदद भी डाल सकते हैं। हाफ़ इंच का अदरक का टुकड़ा लिए, 3 हरी मिर्चें ले ली थी जिनको काट के मैंने इसमें डाल दिए। अब तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो ये देखिए हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का। तो चलिए फिर अपना चटपटा और मज़ेदार सा मसाला बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच ऐड कर दिया ऑयल। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर राई दाना ले लिया, 1/4 चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा ले लिया और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने माश की दाल ली है और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने चने की दाल ले ली है। अब इन चारों चीज़ों को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी कि इनमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और ये हल्का-हल्का सा क्रैकल होना शुरू हो जाए सारी चीज़ें। हमने इनको जलाना नहीं है, बस हल्का-हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अब सारी चीज़ें जो है वो क्रैकल होना शुरू हो गई हैं। इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो हमने पीसी थी ना वो सारी की सारी ऐड कर दूँगी इसके अंदर और इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़े से कड़ी पत्ते भी ऐड कर रही हूँ। इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे मसाले में, तो इनको भी मैं थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी।
तो कुछ ही देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिनको मैंने लंबाई में काट लिया है, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको भी अब मैं कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी। प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते, थोड़े ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। ज़्यादा कलर हमने नहीं देना प्याज को, बस हल्का सा हम इनको कुक करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमने यहाँ पर हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया और हम यहाँ पर लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बस अब ये देखिए हल्दी पाउडर भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है क्योंकि आलूओं को बॉयल करते वक़्त भी मैंने नमक डाला था। तो अब ये देखिए आलू जो है तोड़ के मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे जिनको छील के नमक डाल के मैंने बॉयल कर लिया था। और अब देखिए तोड़ के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हलवा हमने नहीं करना, बस मोटा-मोटा सा तोड़ के इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब आलूओं को मैं मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए भून लूँगी ताकि सारे फ्लेवर जो मसाले के हैं ना वो आलूओं के अंदर तक चले जाएँ। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको थोड़ा-सा भून लूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से सारे मसाले आलू में मिक्स हो गए हैं। अब आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लेमन जूस। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया और साथ ही इसके अंदर मैं हरा धनिया काट के ऐड कर दूँगी और इन दोनों चीज़ों को भी मैं आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा मसाला जो है ना बिल्कुल बनकर रेडी हो गया, बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा। तो बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और उसको कवर करके एक तरफ रख दूँगी। अब यहाँ पर हम अपने डोसे के बैटर की तरफ चलते हैं। तो हमारे डोसे का जो बैटर है ना वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ओवरनाइट के लिए मैंने रखा था और ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए अच्छा जालीदार और झागदार ये बन चुका है। ये देखिए। तो अगर आपका ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए ना तो आप थोड़ा-सा इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ पर हस्बे ज़रूरत मैंने नमक ऐड कर दिया और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, 1 चाय का चम्मच। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और नमक आपने तब ऐड करना है जब आपने डोसा को बनाना शुरू करना है। तो अब मैं डोसे को बनाने लगी हूँ, इस वजह से मैंने नमक और चीनी इसके अंदर ऐड कर दिया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए डोसे का जो बैटर है ना बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम अपने डोसे को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा ले लिया और नॉन स्टिक तवा आपने इसके अंदर लेना है और तवे को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। जब तवा बहुत अच्छी तरह से गरम हो जाएगा ना उसके ऊपर इस तरह हम पानी की छींटें मारेंगे और इसकी निशानी ये कि जब हम पानी की छींटें मारें ना तो ये पानी है ना अचानक से गायब हो जाए। तो बस अब इसको मैं हल्का सा साफ़ कर लेती हूँ और अब इसके अंदर हम अपने डोसे का जो बैटर है ना वो डालेंगे। तो जितना छोटा बड़ा आपने डोसा तैयार करना है उस हिसाब से आप चम्मच में लें इसको और इस तरह से हम डाल देंगे और फिर उसके चम्मच के पीछे वाले हिस्से से हम इसको इस तरह से फैला लेंगे। तो ये देखिए डोसा हमारा जो है वो मैंने फैला दिया है। अब इसके अंदर मैं घी ऐड करूँगी थोड़ा-सा, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद हम वेट करेंगे और जब नीचे से इसका कलर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तब तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। मैंने तवे पे बैटर डाला था तो हमारा जो फ्लेम था वो हाई था और जब बैटर डाल दिया मैंने तो फ्लेम को मैंने मीडियम लो पे कर दिया था और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि इसके नीचे जो है वो गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम चटनी जो है वो अच्छे से फैला देंगे। जो अभी हमने चटनी तैयार की है ना डोसे की, वो हम इस तरह ऊपर लगा देंगे इसकी अच्छी तरह से। जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से लगाइएगा। तो चटनी अच्छी तरह मैंने फैला के लगा दिया। अब इसके ऊपर जो हमने आलू का मसाला तैयार किया था ना वो डाल देंगे इस तरह से। तो अब इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। ये देखिए एक तरफ जो है आसानी से उतर जाएगी और इसको हम यूँ फोल्ड कर लेंगे और ये लीजिए बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सा हमारा मसाला डोसा है जो बन के रेडी हो गया है। तो मसाला डोसा को हम इस तरह से सर्व करेंगे। बाकी अगर आप सादा बनाना चाहें डोसा तो उसको भी इसी तरह से आप तवे के ऊपर डालें और फैला लें। अच्छा जितनी बार आप ये डोसे का बैटर डालेंगे ना तवे के ऊपर उतनी बार आपने इस पे पानी की छींटें ज़रूर मारनी है और उसके बाद उसको साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर मैं थोड़ा-थोड़ा करके घी शामिल करूँगी और उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे कि नीचे वाले हिस्से से जब थोड़ा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तब तक। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है नीचे इसके, आप देख रहे हैं। तो बस इस तरह से मैं उतार लूँगी, बहुत ही आसानी से ये उतर जाएगा।
अब इसको आप चाहें तो यूँ फोल्ड कर लें। तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ये गर्म है। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा ये प्लेन वाला डोसा भी बनकर रेडी हो गया है। तो आइए अब इसको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा डोसा जो है वो बन के रेडी हो गया है। और साथ ही हमने इसके चटनी जो बनाई है वो भी बहुत टेस्टी बनी है और आलू का जो मसाला है वो भी बहुत मज़ेदार है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा एक दफ़ा। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये मसाला डोसा बन के तैयार होता है। तो ज़रूर आप एक बार ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।